हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमबीए एजुकेशन बाय निखिल सर में। दोस्तों, ऑपरेशन रिसर्च में हमने ट्रांसपोर्टेशन मॉडल स्टार्ट किया था और ट्रांसपोर्टेशन मॉडल में हमने आपको ये बात बताई थी कि ट्रांसपोर्टेशन मॉडल एक ऐसा मॉडल होता है जिससे हम ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट पता करते हैं किसी भी गुड्स को एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पर भेजने की। और ट्रांसपोर्टेशन मॉडल में हमने आपको ये बात बताई थी कि ट्रांसपोर्टेशन मॉडल में टोटल 5 मेथड होती है ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट पता करने की। इसमें पहली मेथड का नाम है लिस्ट कॉस्ट मेथड, जो आप देख चुके हैं। इसका एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हैं, एक आपको होमवर्क में दिया था। सेकंड मेथड हमने देखी थी रो मिनिमा मेथड। इस मेथड का भी आप एक क्वेश्चन खुद सॉल्व कर चुके हैं और एक क्वेश्चन आपको फिर हमने होमवर्क में दिया था। थर्ड मेथड आपने देखी थी कॉलम मिनिमा मेथड, और कॉलम मिनिमा मेथड में भी एक क्वेश्चन आप खुद देख चुके हैं और एक क्वेश्चन हमने आपको होमवर्क में दिया था। फोर्थ मेथड हमने देखी थी नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, जिसका एक क्वेश्चन फिर से मैंने सॉल्व किया था और एक आपको होमवर्क में दिया था। और आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड जिसका नाम है वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। और इस वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड को शॉर्ट में वेम कहते हैं, लेकिन इस वेम मेथड का एक नाम और होता है, दैट इज पेनल्टी मेथड। तो इसे पेनल्टी मेथड के नाम से भी जाना जाता है या इसे रिग्रेट मेथड के नाम से भी जाना जाता है। और हमने आपको ये बात बताई थी पहले सेशन में कि जब आप पांचों में से कोई भी एक मेथड अप्लाई करते हैं और ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट निकालते हैं, तो पांचों मेथड से जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट आती है वो अलग अलग आती है, क्योंकि पांचों मेथड का कंसेप्ट अलग होता है। लिस्ट कॉस्ट मेथड पूरे मैट्रिक्स को देखती है। रो मिनिमा मेथड में पहली रो को देखा जाता है, जब तक पहली रो कैंसिल नहीं होती तब तक सेकंड रो पर नहीं आते हैं, जब तक सेकंड कैंसिल नहीं होती तब तक थर्ड रो पर नहीं आते हैं। या यूं कहें कि रो मिनिमा मेथड में सबसे पहले पहली फैक्ट्री को खाली किया जाता है, जब तक पहली फैक्ट्री से पूरा माल नहीं चले जाता तब तक दूसरी फैक्ट्री पर नहीं आते हैं, जब तक दूसरी फैक्ट्री से पूरा माल नहीं चले जाता तब तक तीसरी फैक्ट्री पर नहीं आते हैं। कॉलम मिनिमा मेथड में कॉलम देखते हैं, जब तक मिनिमम फर्स्ट कॉलम जब तक पूरी तरीके से कैंसिल नहीं हो जाता तब तक सेकंड कॉलम पर नहीं आते, जब तक सेकंड कैंसिल नहीं हो जाता तब तक थर्ड कॉलम पर नहीं आ जाते। या यूं कहें कि जब तक पहला गोडाउन फिल नहीं हो जाएगा तब तक दूसरे गोडाउन को फिल नहीं करेंगे, जब तक दूसरा फिल नहीं होगा तब तक तीसरे को फिल नहीं करेंगे, एंड सो ऑन। और नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल एक ऐसी मेथड होती है जिसमें पोजीशन मैटर करती है। इसमें कॉस्ट कंसिडर नहीं की जाती है, आपको सिर्फ पोजीशन देखनी होती है कि जिस नंबर से हम अलॉटमेंट कर रहे हैं वो नंबर उस पूरे मैट्रिक्स में नॉर्थ वेस्ट पोजीशन पर है या नॉर्थ वेस्ट पोजीशन पर नहीं है। लेकिन सबसे एप्रोप्रिएट मेथड जो होती है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालने की, द नेम ऑफ दैट मेथड इज वेम। इट मींस एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आएगा आपका ट्रांसपोर्टेशन मॉडल का 100%, उस क्वेश्चन में आपको वेम मेथड ही लगाना है, अनटिल एंड अनलेस कि क्वेश्चन में किसी दूसरी मेथड का नाम नहीं लिखा हो। अगर क्वेश्चन में से भी लिखा है कि डिटरमाइन द ऑप्टिमम सॉल्यूशन ऑफ द गिवन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, तो आप पहले वेम मेथड लगाएंगे। वेम मेथड लगाकर आप इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालेंगे और वेम मेथड लगाने के बाद फिर आप मोडी मेथड लगाएंगे। इट मींस आपको ट्रांसपोर्टेशन के क्वेश्चन में वेम मेथड ही लगाना है और वेम मेथड के बाद आपको मोडी मेथड ही लगाना है, अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है तो। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखकर ही दे दिया कि आपको लिस्ट कॉस्ट मेथड लगाना है या आपको नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल लगाना है, तब आप उस मेथड को लगाएंगे। अदरवाइज क्वेश्चन में आपको सिर्फ लिखा है कि डिटरमाइन द ऑप्टिमम सॉल्यूशन, तो आपको क्या करना होगा, आपको सिर्फ और सिर्फ वेम मेथड के साथ में मोडी मेथड लगाएं। बाकी की मेथड हम तभी लगाएंगे जब क्वेश्चन में मेंशन किया हो कि आपको इस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अदरवाइज हम क्या करेंगे, वेम मेथड ही लगाएंगे। और वेम मेथड ही सबसे अप्रोप्रिएट मेथड होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने की, इसलिए वेम मेथड प्रेफर की जाती है, क्योंकि जो वेम मेथड होती है उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आती है वो नियर टू ऑप्टिमम सॉल्यूशन आती है। बाकी की जो कॉस्ट होती है, बाकी की जो मेथड्स होती है, उनकी जो कॉस्ट होती है वो ऑप्टिमम सॉल्यूशन से थोड़ी दूर होती है। लेकिन वेम मेथड एकमात्र ऐसी मेथड है जो ऑप्टिमम सॉल्यूशन के आसपास ही हमें आंसर देती है। तो जब हम वेम मेथड लगाते हैं तो उसके बाद हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए। तो आज के इस सेशन में हम वेम मेथड ही सीखेंगे और वेम मेथड के कंसेप्ट को डिटेल में समझेंगे कि वेम मेथड क्या होती है, क्यों लगाई जाती है और कैसे लगाई जाती है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपके सामने एक स्क्रीन पर क्वेश्चन है जिसमें दिया है डिटरमाइन द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बाय वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। शॉर्ट में इसे कहा जाता है वेम और इसका एक नाम और क्या है, पेनल्टी मेथड। और वो सेम क्वेश्चन आपको दिया है, इसी क्वेश्चन को हमने लिस्ट कॉस्ट से भी सॉल्व किया, रो मिनिमा से भी सॉल्व किया, कॉलम मिनिमा से भी सॉल्व किया।
नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से भी हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, और आज हम इसी क्वेश्चन को किससे सॉल्व करेंगे, फिर वेम मेथड से सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में वही ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दी है अलग अलग फैक्ट्री से अलग अलग डिपो की, और नीचे फिर आपको डिमांड दिया, और फिर राइट में आपको क्या दिया है, सप्लाई। और पहले तो हम डिमांड और सप्लाई का टोटल चेक करते हैं, और आप सभी को पता है डिमांड और सप्लाई का अगर टोटल इक्वल है, तो अभी तक तो इक्वल ही आ रहा है 400 400। फर्स्ट स्टेशन में भी यही क्वेश्चन था, सेकंड में भी यही था, थर्ड में भी यही था। तो जो डिमांड और सप्लाई का टोटल है वो क्या है, इक्वल। अब हमें इस क्वेश्चन में वेम मेथड लगाना। अब याद कीजिए आप लीस्ट कॉस्ट मेथड में, तो नाम से पता चल रहा था लीस्ट कॉस्ट मतलब पूरे मैट्रिक्स में सबसे मिनिमम कॉस्ट देखने की। फिर अगली मेथड आपने सीखी थी रो मिनिमा, तो नाम से पता चल रहा था कि पहली रो की मिनिमम कॉस्ट देखना है, जब तक पहली रो कैंसिल नहीं होगी तब तक सेकंड रो को नहीं देखेंगे, जब तक सेकंड कैंसिल नहीं होगी तब तक थर्ड को नहीं देखेंगे। कॉलम मिनिमा भी आपको नाम से क्लियर था, कॉलम को देखना है, जब तक पहला कॉलम कैंसिल नहीं होगा तब तक दूसरे पर नहीं आएंगे, जब तक दूसरा कैंसिल नहीं होगा तब तक तीसरे पर नहीं आएंगे, एंड सो ऑन। और नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल में भी आपको पता था नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर देखना, मतलब टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे जो भी अमाउंट लिखा उस अमाउंट से आपको गुड्स को ट्रांसफर करना है। लेकिन सर ये वेम मेथड से तो नाम से पता चल ही नहीं रहा है कि हमें करना क्या है। तो अभी हमने आपको बताया कि वेम मेथड का एक नाम और होता है, दैट इज कॉल्ड पेनल्टी मेथड। तो आपको वेम मेथड में पेनल्टी पता करना होती है, क्योंकि इसका एक और नाम क्या है, पेनल्टी मेथड। इसलिए आपको इसके अंदर क्या पता करना होती है, पेनल्टी। अब सवाल है कि सर ये पेनल्टी क्या होती है, व्हाट इज दिस पेनल्टी। तो पेनल्टी को आप एक प्रकार से फाइन भी बोल सकते हैं, पेनल्टी मींस फाइन, या यूं कहें कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपको पे करना पड़ रहा है दैट इज कॉल्ड पेनल्टी। अब एक्स्ट्रा अमाउंट किस चीज का पे करना पड़ रहा है, तो देखिए सिंपल सा कंसेप्ट है, पेनल्टी इज द डिफरेंस ऑफ मिनिमम एंड सेकेंड मिनिमम नंबर। पेनल्टी हर एक रो हर एक कॉलम का जो मिनिमम और सेकेंड मिनिमम नंबर होता है उसके डिफरेंस को पेनल्टी कहा जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें पहली फैक्ट्री की, तो पहली फैक्ट्री से माल भेजने के आपके पास चार ऑप्शन है, चार अलग अलग प्राइस है। पहला ऑप्शन है 6 रुपए में माल भेजो, दूसरा ऑप्शन है 8 रुपए में माल भेजो, तीसरा ऑप्शन है 14 में भेजो, और चौथा ऑप्शन है 11 में भेजो। अलग अलग डिपो पे अलग अलग रेट पर माल जाएगा। अगर आप पहली फैक्ट्री से बाय चांस 6 रुपए में माल नहीं भेज पाए, जो मिनिमम कॉस्ट है उससे अगर आप माल नहीं भेज पाए, तो आपका माल फिर उस फैक्ट्री से कितने रुपए में जाएगा। तो आप बोलोगे सर अगर 6 रुपए में नहीं भेज पाया तो 8 रुपए में जाएगा। हमारा पर्पस क्या है, हमारा पर्पस ये है कि हम मिनिमम कॉस्ट में गुड्स को डिलीवर करें फ्रॉम वन डेस्टिनेशन टू अनदर। ठीक है, तो पहली फैक्ट्री से अगर आप 6 रुपए में माल नहीं भेज पाए तो कितने रुपए में माल भेजोगे। आप बोलोगे सर हम 8 रुपए में माल भेजेंगे, अगर 6 में नहीं भेज पाए तो हम 8 में भेजेंगे। तो इसका मतलब आपने कितना पैसा एक्स्ट्रा दिया, तो आप बोलेंगे सर हमने 2 रुपए एक्स्ट्रा दिया। अगर 6 रुपए की जगह हम 8 रुपए में भेज रहे हैं, इट मीन हमने 2 रुपए एक्स्ट्रा दिए। तो वो जो 2 रुपए आप एक्स्ट्रा देते हैं ना, दैट इज कॉल्ड पेनल्टी। तो पेनल्टी क्या होती है, तो पेनल्टी इज द डिफरेंस ऑफ मिनिमम एंड सेकंड मिनिमम नंबर। तो पहली रो की जो पेनल्टी है वो कितनी आ गई, 2 आ गई। अब सेकंड फैक्ट्री की बात करते हैं। सेकंड फैक्ट्री से माल भेजने के 4 ऑप्शन है, या तो 9 रुपए में जाएगा, या 7 में जाएगा, या 15 में जाएगा, या 14। आपसे अगर कहा जाए कि बताइए आप कितने रुपए खर्च करना पसंद करोगे, 9 रुपए, 7 रुपए, 15 रुपए या 14 रुपए, तो आप सभी का जवाब आएगा सर हम खर्चा कम ही करेंगे। इट मीन हम 7 रुपए खर्च करना पसंद करेंगे। ठीक है, वेल एंड गुड। लेकिन अगर किसी कारणवश आप 7 रुपए वाला आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो अब आप क्या करोगे, तो सर हम 9 रुपए खर्च करेंगे। इट मीन्स अगर आप दूसरी फैक्ट्री से अगर 7 रुपए में माल नहीं भेज पाए, तो आप क्या कोशिश करोगे कि कम से कम 9 रुपए में तो माल चले जाए। ये तो कोशिश नहीं करेंगे कि 15 रुपए खर्च करना पड़े। इट मीन्स 7 रुपए की जगह आप 9 रुपए खर्च करना पसंद करेंगे। कितना पैसा आप एक्स्ट्रा खर्च करेंगे, तो फिर से अगेन 2 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करेंगे। तो इसी को क्या कहा जाता है, पेनल्टी। तो ये जो पेनल्टी होती है आपको हर एक रो हर एक कॉलम की निकालनी होगी। जैसे थर्ड फैक्ट्री की बात करें, थर्ड फैक्ट्री में मिनिमम कॉस्ट है 10 रुपए। अगर बाय चांस 10 रुपए में माल नहीं गया तो कितने में जाएगा, 11 रुपए में। इट मीन्स 1 रुपए की कीमत बढ़ेगी। तो 1 रुपए क्या है इसकी पेनल्टी। पेनल्टी कैसे निकाल रहा हूं मैं, पेनल्टी इज द डिफरेंस ऑफ मिनिमम एंड सेकेंड मिनिमम नंबर। अब फर्स्ट कॉलम को देखो, जो डिपो 1 है उसमें जो माल जाता है वो या तो 6 रुपए में जाता है, या 9 रुपए में जाता है, या 13 रुपए में पहुंचता है। अब एक बात बताइए, डिपो 1 में अगर माल भेजना है और आपके पास 3 ऑप्शन है, कि यहाँ पर माल भेजने के 3 ऑप्शन है, 6 रुपए, 9 रुपए और 13 रुपए, तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे सर हम 6 रुपए में माल भेजेंगे। ठीक है, अब बाय चांस अगर 6 रुपए वाला ऑप्शन नहीं है तो फिर क्या करोगे, तो बोले सर हम 9 रुपए में माल भेजेंगे। तो कितना पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, तो आप बोलोगे सर 3 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। उसी को क्या बोलते हैं, पेनल्टी।
उसी को क्या बोलेंगे, पेनल्टी। मतलब बाय चांस अगर आप 6 रुपए में माल नहीं भेज पाए तो कितना पैसा आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, या कितना पैसा आप एक्स्ट्रा देंगे, दैट इज कॉल्ड पेनल्टी। टिपो 2 की बात करें, अगर 7 रुपए में माल नहीं भेज पाए तो कितने रुपए में भेजोगे, तो सर हम 8 रुपए में भेजेंगे। इसका मतलब कितने रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हो, 1 रुपए। तो इसी को क्या बोलते हैं, पेनल्टी। थर्ड कॉलम, 10 रुपए में अगर माल नहीं भेज पाए, जो डिपो थर्ड है उसमें 10 रुपए, 14 रुपए या 15 रुपए में माल जाता है। अगर बाय चांस आप 10 रुपए में माल नहीं भेज पाए तो आप कितने रुपए में माल भेजोगे, तो सर हम 14 रुपए में भेजेंगे। तो कितना पैसा ज्यादा लगेगा, सर 4 रुपए ज्यादा। और टिपो फोर्थ में 11 रुपए में अगर माल नहीं भेज पाए तो कितने में जाएगा, 12 रुपए में जाएगा। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है आपका। तो पेनल्टी क्या होती है, तो पेनल्टी इज द डिफरेंस ऑफ मिनिमम एंड सेकंड मिनिमम नंबर। और हमारा पर्पस क्या है, हमारा पर्पस ये कि जो मैक्सिमम पेनल्टी है या ये जो मैक्सिमम फाइन है उसे हम क्या कर दें, इलिमिनेट कर दें, या यूं कहेंगे ये जो मैक्सिमम डिफरेंस है इसे हम क्या कर दें, इलिमिनेट कर दें। इसलिए हम क्या करते हैं, पहले पेनल्टी निकालते हैं, और फिर पेनल्टी निकालने के बाद जो सबसे बड़ी पेनल्टी होती है उस पेनल्टी से क्वेश्चन के अंदर एंटर करते हैं। जो सबसे बड़ी पेनल्टी होती है उस पेनल्टी से क्वेश्चन के अंदर क्या करते हैं, एंटर। तो देखिए एक बार मैं आपको वेम का पूरा बेसिक इंट्रोडक्शन बता देता हूं। देखिए, इन वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड फर्स्ट वी कैलकुलेट द पेनल्टी ऑफ ईच रो एंड ईच कॉलम। तो वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड, जिसे हम वेम कहते हैं, जिसे पेनल्टी मेथड भी कहा जाता है, इस मेथड में सबसे पहले हम पेनल्टी पता करते हैं हर एक रो हर एक कॉलम की। तो देखिए मैंने पेनल्टी निकाल ली हर एक रो हर एक कॉलम की, ठीक है। अब जिन्हें समझनी है कि पेनल्टी कैसे निकली, उनके लिए नीचे लिखा है कि पेनल्टी इज द डिफरेंस ऑफ मिनिमम एंड सेकेंड मिनिमम नंबर ऑफ ईच रो एंड कॉलम। हर एक रो हर एक कॉलम का जो मिनिमम और सेकेंड मिनिमम नंबर होता है उसी के डिफरेंस को हम पेनल्टी कहते हैं। तो मैंने क्या किया, पहली रो में जो मिनिमम और सेकेंड मिनिमम है उसका डिफरेंस लिख दिया, सेकेंड रो में मिनिमम सेकेंड मिनिमम का डिफरेंस लिख दिया, थर्ड रो में मिनिमम और सेकेंड मिनिमम का डिफरेंस लिख दिया, फर्स्ट कॉलम में मिनिमम सेकेंड मिनिमम का डिफरेंस लिख दिया, एंड सो ऑन। आगे बढ़ते हैं। देन फ्रॉम मैक्सिमम पेनल्टी वी विल एंटर इन द क्वेश्चन। अब क्या होगी, हमारी एंट्री होगी। कहां पर एंट्री होगी, क्वेश्चन के अंदर। इसका मतलब जो सबसे बड़ी पेनल्टी है उससे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के अंदर जाएंगे, ठीक है। उससे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के अंदर जाएंगे। आगे लिखा है वी विल एंटर इन द क्वेश्चन एंड डू द अलॉटमेंट ऑन मिनिमम कॉस्ट। और उससे अंदर जाने के बाद हम मिनिमम कॉस्ट पे अलॉटमेंट करेंगे। तो सर आप तो गलत कर रहे हो, आप 4 से एंटर करके मिनिमम कॉस्ट पे आपको जब अलॉटमेंट करना है तो डायरेक्ट कर देते आप 6 रुपए पर अलॉटमेंट। उस 4 से अंदर जाने के बाद आपको जब मिनिमम कॉस्ट पे अलॉटमेंट करना है तो आप ऐसे ही डायरेक्ट ही कर देते ना, पेनल्टी क्यों निकाली। नहीं बेटा, आप जिस पेनल्टी से एंटर करोगे, ये पेनल्टी चाहे रो में से आई हो या कॉलम में से आई हो, जहां की भी पेनल्टी मैक्सिमम है उस पेनल्टी से क्वेश्चन के अंदर एंटर करना है। और वो पेनल्टी जिस रो जिस कॉलम से निकली है उसी रो उसी कॉलम की मिनिमम कॉस्ट आपको देखना है। तो ये जो 4 हमने पेनल्टी निकाली है कौन से कॉलम से निकली है, तो आप बोलोगे सर ये D3 से आई है। तो D3 की मिनिमम कॉस्ट कितनी है, तो D3 की मिनिमम कॉस्ट है 10 रुपए। इसका मतलब हम D3 से माल फिर भेजेंगे माल सबसे पहले 10 रुपए में, क्योंकि अगर बाय चांस ये 10 रुपए किसी कारणवश कट गया, ये ऑप्शन हमारे पास से चले गया, तो हमारे को माल 14 रुपए में भेजना पड़ेगा। इट मीन हमारी लागत 4 रुपए बढ़ जाएगी। तो हम नहीं चाहते कि हमारी लागत 4 रुपए बढ़े। हम 1 रुपए बढ़ाने के लिए तैयार हैं, 2 रुपए बढ़ाने के लिए तैयार है, 3 रुपए बढ़ाने के लिए तैयार है, लेकिन 4 रुपए हमारा खर्चा बढ़ेगा तो ये ज्यादा खर्चा बढ़ रहा है। हम क्या चाहते हैं कि जो मैक्सिमम डिफरेंस है इसको इलिमिनेट कर दें, हटा दें। इसलिए सबसे बड़ी पेनल्टी से एंटर करते हैं, और वो पेनल्टी जिस रो से आती है या जिस कॉलम से आती है उसी रो उसी कॉलम की मिनिमम कॉस्ट पे अलॉटमेंट करना है। हम 4 से एंटर करेंगे, 4 से एंटर करने के बाद मिनिमम कॉस्ट कितनी है, 14, 15 या 10। तो आप बोलेंगे सर मिनिमम कॉस्ट है 10 रुपए, तो 10 रुपए में माल भेजना है। इसका मतलब 10 रुपए पर आकर आपको डिमांड और सप्लाई देखना है, जो कम है वो लिखना है। तो 10 रुपए पे 140 या 160 बताइए, विच एवर इज लेस। तो आप बोलेंगे सर 140, हम यहाँ पे 140 लिख देते हैं। तो जैसे आपने यहाँ पे 140 लिखा, 140 में से 140 गया 0, 160 में से 140 गया 20। तो जो 0 हो जाए उसको कट कर दो। तो हमने इसको कट कर दिया। तो हमने इस कॉलम को क्या कर दिया, ये कॉलम हमने क्या कर दिया, कट। हमने पेनल्टी निकाली। सर आपने पेनल्टी निकाली 4 ही, अगर पेनल्टी 2 जगह 4 आ जाए तो बेटा आपको क्या करना है, जैसे माना कि मैंने यहाँ पे 4 3 जहां लिखा है, यहाँ पे भी 4 होती पेनल्टी, 4 होती, और थर्ड कॉलम की पेनल्टी भी अगर 4 होती,
तो हम दोनों पेनल्टी को देखते हैं, जिसमें मिनिमम कॉस्ट है उस पेनल्टी से एंटर करते हैं, क्योंकि हमारा पर्पस क्या है, हमारा उद्देश्य क्या, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि मिनिमम कॉस्ट पे माल को एक जगह से दूसरी जगह भेजना है। तो अगर 4 जो लिखा है मैंने थर्ड कॉलम में, अगर ये फर्स्ट कॉलम में भी 4 होता तो मैं फिर देखता कि देखो इस 4 से अगर अंदर जाते हैं तो 6 रुपए में माल जाएगा, और D3 वाले 4 से अंदर जाते हैं तो 10 रुपए में माल जाएगा। हालांकि वो अलग अलग जगह जा रहा है, और हम क्या करेंगे, जिस पेनल्टी से एंटर करने पर कॉस्ट मिनिमम दिखेगी उस पेनल्टी से हमें क्या करना होगा, एंटर करना होगा। तो आगे जब हम पढ़ेंगे तब ऐसे सवाल आएंगे कि 2-3 जगह पेनल्टी जो मैक्सिमम पेनल्टी रहेगी ना वो सेम रहेगी, फिर हम क्या करेंगे, दोनों तीनों पेनल्टी को देखेंगे, जिसमें कॉस्ट मिनिमम दिखेगी वहां से एंटर करें। चलिए, तो अभी तो एक ही जगह मैक्सिमम पेनल्टी आई थी, तो हमने क्या किया, उस पेनल्टी से एंटर किया, और वो पेनल्टी जिस रो जिस कॉलम में से निकली है उसी रो उसी कॉलम की मिनिमम कॉस्ट के ऊपर हमने अलॉटमेंट कर दिया। अलॉटमेंट तो आपको पता है कैसे करते हैं, डिमांड और सप्लाई को कंपेयर करते हैं, जो कम होता है वो लिख देते हैं। हमने यहाँ भी वही किया था, ठीक है, यहाँ भी वही पढ़ा है कि वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड में सबसे पहले हम पेनल्टी पता करते हैं हर एक रो हर एक कॉलम की। पेनल्टी डिफरेंस होता है मिनिमम और सेकंड मिनिमम नंबर का, और फिर हम सबसे बड़ी पेनल्टी से क्वेश्चन के अंदर एंटर करते हैं और एंड डू द अलॉटमेंट ऑन मिनिमम कॉस्ट। ये हमारा पूरा प्रोसेस रहेगा फैन में। चलिए, अब क्या करना है, रिमेनिंग क्वेश्चन मुझे फिर से लिखना है। मैं चाहूं तो पेनल्टी यहाँ नीचे निकाल सकता हूं, लेकिन अगर मैं नीचे पेनल्टी निकालूंगा तो फिर आपको पता है कि वो काफी अच्छा नहीं दिखेगा, इसलिए हम क्या करेंगे, रिमेनिंग क्वेश्चन को फिर से लिखते हैं पीछे। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन लिखते हैं, अगेन आई विल राइट द क्वेश्चन। तो यहाँ लिखते हैं हम F1 F2 F3, ठीक है, देख लें एक बार, करेक्ट है। D3 कट चुका है, तो मुझे लिखना है D1 D2 D4, D1 D2 एंड D4, ये लिखा। बाहर क्या लिखते हैं हम, डिमांड और सप्लाई, तो डिमांड और सप्लाई लिख देते हैं। ये मैंने सप्लाई लिखा और यहां मैंने डिमांड लिखी। चलिए, अब मैं प्राइस लिख देता हूं, पहले तो हम प्राइस लिख देते। तो प्राइस में दिया है 6, 8, 11, यहाँ पे 6, 8, 11 लिख देते, 6, 8, 11। फिर नेक्स्ट रो में देखना है 9, 7, 14, 9, 7, 14। फिर नेक्स्ट रो 13, 11, 12, 13, 11, 12। अब डिमांड भी देख लेते हैं, तो डिमांड में देखिए कितना दिया है, तो डिमांड में दिया है 60, 120, 80, यहाँ लिखना है 60, 120 एंड 80। देन आई विल चेक द सप्लाई 140, 120, 140, 120। चलिए, अब फिर से मुझे क्या करना है, फिर से मुझे पेनल्टी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, पेनल्टी। व्हाट इज पेनल्टी, तो पेनल्टी इज द डिफरेंस ऑफ मिनिमम एंड सेकंड मिनिमम नंबर। मिनिमम और सेकंड मिनिमम नंबर का जो डिफरेंस होता है उसी को क्या कहते हैं, पेनल्टी कहते हैं। पेनल्टी हर एक रो हर एक कॉलम की निकाली जाती है। पहली रो देखते हैं, मिनिमम नंबर 6 है, सेकंड मिनिमम नंबर 8 है, पेनल्टी कितनी आएगी, 2, ठीक है। अगर 6 रुपए में माल नहीं भेज पाए तो कितने रुपए में भेजोगे, 8 रुपए में। कितना पैसा ज्यादा देना पड़ेगा, 2 रुपए, तो इसी को क्या बोलते हैं, पेनल्टी। चलिए, सेकंड रो, मिनिमम 7, सेकंड मिनिमम 9, पेनल्टी इज 2, ठीक है। डिफरेंस ऑफ मिनिमम एंड सेकंड मिनिमम नंबर, 7 रुपए में माल नहीं गया तो कितने में जाएगा, 9 रुपए में। कितना पैसा ज्यादा देना पड़ेगा, 2 रुपए। 11 में नहीं गया तो 12 में जाएगा, पेनल्टी इज 1। डिफरेंस ऑफ मिनिमम एंड सेकंड मिनिमम। नाउ कॉलम, फर्स्ट कॉलम में मिनिमम है 6 और यहाँ पर है सेकंड मिनिमम 9, डिफरेंस इज 3। 7 और 8 का डिफरेंस कितना है, 1, मिनिमम सेकंड मिनिमम। 11 और 12 का डिफरेंस कितना है, 1। अगेन अब एक ही मैक्सिमम पेनल्टी आई है, 3, ठीक है, एक ही मैक्सिमम पेनल्टी आई है, 3। मैक्सिमम पेनल्टी से एंटर करते हैं, चाहे वो रो में आई हो या वो कॉलम में आई, ठीक है। जहां भी वो पेनल्टी आएगी वहां से सवाल में हमारी क्या होगी, एंट्री, ठीक है, ये लिखा है यहाँ पे। Then from maximum penalty we will enter in the question and do the allotment on minimum cost। तो अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन के अंदर जाना है। तो हम यहाँ से क्वेश्चन के अंदर जाएंगे और ये 3 पेनल्टी जिस कॉलम या जिस रो से निकली है उसी कॉलम उसी रो की मिनिमम कॉस्ट देखना है। तो ये जो 3 पेनल्टी निकली है ये फर्स्ट कॉलम से निकली है, तो फर्स्ट कॉलम की मिनिमम कॉस्ट कितनी है, तो फर्स्ट कॉलम की मिनिमम कॉस्ट है 6 रुपए। तो 6 रुपए पे डिमांड और सप्लाई देखो, तो 6 रुपए पे डिमांड और सप्लाई देखो, 60 और 140 है। कितनी है, 60 और
140, तो बताइए 6 रुपए पर 60 या 140, विच एवर इज लेस, तो आप बोलोगे सर 60 लिख दो। तो जैसे ही देखो 60 लिखा, 60 में से 60 गया 0, 140 में से 60 गया 80, ये 0 हो गया, मतलब इसको कट कर दो। इट मींस आपने D1 पे 6 रुपए में माल भेज दिया, अब आपको 9 रुपए में माल भेजना नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अगर गलती से 6 रुपए में माल नहीं भेज पाते तो फिर आपको क्या करना पड़ता, 9 रुपए में माल भेजना पड़ता। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि मिनिमम कॉस्ट में जहां पर माल जाना चाहिए वहां चले जाए, इसलिए हम मैक्सिमम पेनल्टी को इलिमिनेट करने के लिए सबसे बड़ी पेनल्टी से एंटर करते हैं। सबसे बड़ी पेनल्टी से एंटर क्यों करते हैं, क्योंकि हम वो जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को हम हटाना चाहते हैं, इलिमिनेट करना चाहते हैं। दैट्स व्हाई वी एंटर इन द क्वेश्चन फ्रॉम मैक्सिमम पेनल्टी। जो सबसे बड़ी पेनल्टी उससे अंदर जाना है, और जो सबसे छोटी कॉस्ट है उसको पकड़ना और उसके ऊपर अलॉटमेंट आपको करना। अलॉटमेंट करना मतलब डिमांड और सप्लाई को कंपेयर करना है, जो कम है वो लिखना है। चलिए, तो ये हमने कर किया काम। अब फिर से आपको क्या करना है, क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन में पेनल्टी निकालना। चलिए, तो अगेन आई विल राइट द क्वेश्चन। अब मैं फिर से लिखूंगा F1, F2, F3, और एक काम करते हैं, यहां पर हम प्रॉपरली लिख नहीं पाएंगे तो मैं इसे हटा देता हूं, आगे लिख देते हैं F1, F2, F3 लिख देते हैं हम यहाँ पर। चलिए, यहाँ लिखते हैं प्रॉपरली F1, F2, F3। ऊपर से आएगा D2, D4, सिर्फ दो ही चीज बची है, D2 बचा है और D4 बचा है। नाउ आई विल राइट डिमांड एंड सप्लाई। क्या लिखना है मुझे, डिमांड एंड सप्लाई। यहाँ पे आएगा सप्लाई, नीचे आएगी आपकी डिमांड। ये कहां से लिखना है, पीछे से देख के कॉपी करना। चलिए, तो डिमांड और सप्लाई में लिख देते हैं 80, 100, 120, सॉरी 80, 100 एंड 20। सप्लाई में लिख देते हैं 80, 100 एंड 20। एंड व्हाट अबाउट डिमांड, डिमांड में 120 और 80, तो 120 एंड 80। आगे बढ़ते हैं, 8, 11, 7, 14, 8, 11, 7, 14, 8, 11, 7, 14, 11, 12। यहां पर आएगा आपका 11, यहां आएगा आपका 12। फिर से क्या करना है, फिर से पेनल्टी निकालना है। पेनल्टी इज द डिफरेंस ऑफ मिनिमम एंड सेकंड मिनिमम नंबर। पेनल्टी निकालते हैं फिर से। चलिए, पेनल्टी, हर एक रो हर एक कॉलम की पेनल्टी आपको निकालना है। तो पहली रो में तो 8 और 11 का डिफरेंस कितना आएगा 3, 7 और 14 का डिफरेंस कितना आएगा 7, ठीक है, मिनिमम सेकंड मिनिमम दो ही नंबर दिख रहे हैं। 11 और 12 का डिफरेंस कितना आएगा 1। यहाँ पे कॉलम में देखो 7 और 8 का डिफरेंस कितना आएगा 1, और 11 और 12 का डिफरेंस कितना आएगा 1, ठीक है, डिफरेंस ऑफ मिनिमम एंड सेकंड मिनिमम नंबर। चलिए, मतलब हम क्या कर रहे हैं, सेकंड मिनिमम में से मिनिमम नंबर को माइनस कर रहे हैं। चलिए, अब क्या करना है, अगेन क्वेश्चन में एंट्री करना है। एंट्री कहां से करना है, सबसे बड़ी पेनल्टी से। क्यों, क्योंकि अगर हम फैक्ट्री 2 से 7 रुपए में माल नहीं भेज पाए तो हमें 14 रुपए में माल भेजना पड़ेगा, ठीक है। अब ये बात अलग है कि वो डिपो 2 से डिपो 4 पे जाएगा, और पैसा तो ज्यादा लगेगा, इसलिए हम चाहते हैं कि जो 7 रुपए कीमत बढ़ रही है ना, ये कीमत नहीं बढ़े, 7 रुपए में माल चले जाए, 14 में भेजने की हमारी बारी ना आए। क्योंकि देखो ना, हम अगर फैक्ट्री 2 से 14 रुपए में माल भेजते हैं तो इससे अच्छा ऑप्शन तो वो है कि फैक्ट्री 1 से भेज दो 11 रुपए में, या ऑप्शन क्या है कि फैक्ट्री 3 से भेज दो 12 रुपए में। तो हम क्या चाहते हैं, वो 14 रुपए को हटाना चाहते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी पेनल्टी से एंटर करेंगे। चलिए, अगेन आई विल एंटर इन द क्वेश्चन फ्रॉम मैक्सिमम पेनल्टी। और ये जो 7 है, ये जिस रो जिस कॉलम में से निकला है, सिर्फ उसी रो उसी कॉलम को देखना है। तो ये सेकंड रो से आया, तो सेकंड रो की मिनिमम कॉस्ट बताइए 7 है या 14 है, तो आप बोलेंगे सर मिनिमम कॉस्ट तो 7 है, तो 7 पे बताइए 100 या 120, विच एवर इज लेस, आप बोलेंगे सर 100, यहाँ पे 100 लिख दो। 100 में से 100 गया 0, 120 में से 100 गया 20, ये 0 हो गया, इसको कट कर, ये देखो कट हो गया 14 रुपए, 14 रुपए वाला ऑप्शन गया। इसका मतलब अब D4 पे जो माल जाएगा वो या तो 11 रुपए में जाएगा या 12 रुपए में जाएगा। इसीलिए हम सबसे बड़ी पेनल्टी से क्या कर रहे हैं, एंटर बार बार कर रहे हैं। बचा हुआ क्वेश्चन में फिर से लिख, ठीक है, इसीलिए मैक्सिमम पेनल्टी से एंटर किया जाता है। अब आपको कंसेप्ट आ गया समझ कि बड़ी पेनल्टी से एंटर क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, हमारा ऑप्शन क्या है, हमारा ऑप्शन ये है या हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम जो डिफरेंस है, जो फाइन लग रहा है, जो एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है, वो हट जाए, वो इलिमिनेट हो जाए। इसलिए सबसे बड़ी पेनल्टी से एंटर करके सबसे छोटी कॉस्ट को पकड़ना, उस पर अलॉटमेंट करना। चलिए, F1, F3, यहां पर आएगा D2, D4,
और नीचे आएगा आपका डिमांड एंड सप्लाई, यहाँ पर आएगा आपका सप्लाई और नीचे आएगी आपकी डिमांड। और कितना आएगा, यहाँ पर आएगा आपका 8, सॉरी 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 फॉर कलर, क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले 20 लिखना है, 80 लिखना है, ऊपर 80 लिखना है और यहाँ पे 20 लिखना है। सब कुछ सही लिखा है, D2 D4 करेक्ट है। चलिए अब क्या करना है, कॉस्ट लिख देते हैं 8 11 11 12। अगेन क्या करना, पेनल्टी निकालो। क्या निकालो, पेनल्टी। अब देखिए मजा आएगा इस वाली पेनल्टी। पेनल्टी निकाल, पेनल्टी हर एक रो हर एक कॉलम की निकाल। पेनल्टी इज द डिफरेंस ऑफ मिनिमम एंड सेकंड मिनिमम। अरे सर बार बार क्यों बोल रहे हो, आप तो 2 ही नंबर बचे। ठीक है, तो 8 और 11 का डिफरेंस 3, 11 और 12 का डिफरेंस 1, 8 और 11 का डिफरेंस 3, 11 और 12 का डिफरेंस 1। अब देखो मैक्सिमम पेनल्टी कितनी आ गई, तो आप बोलोगे सर मैक्सिमम पेनल्टी यहाँ तो 2 आ गई है, ऊपर भी 3 है नीचे भी 3 है, 2 जगह आ गई मैक्सिमम पेनल्टी। अब क्या करोगे, अब आप कहां से क्वेश्चन में जाओगे, दोनों जगह से जाके देखो, जिसमें मिनिमम कॉस्ट दिखे वहां पे अलॉटमेंट कर दो। तो बेटा अगर आप दोनों जगह से जाओगे ना तो पहुंचोगे 8 पर ही। क्यों, देखो ये जो 3 निकला है नीचे वाला, ये फर्स्ट कॉलम में से निकला है, अगर आप इससे अंदर जाओगे तो 8 पर ही पहुंचोगे क्योंकि मिनिमम कॉस्ट 8 ही है। और अगर आप पहली रो में जो पेनल्टी निकली है 3 उससे भी अंदर जाते हो तो भी मिनिमम कॉस्ट तो 8 ही है क्योंकि वो फर्स्ट रो में से निकली है। तो आप कहीं से भी क्वेश्चन में चले जाओ पहुंचना तो 8 पर ही है। क्यों, क्योंकि वो वाली जो पेनल्टी है, अगर इसकी जगह ये जो पहली रो की पेनल्टी 3 लिखी है, अगर ये 3 नीचे होती 1 ऊपर होता, जैसे फॉर एग्जांपल ये 3 नीचे होता और 1 ऊपर होता, तो फिर हम क्या करते, देखो नीचे वाले इधर वाले 3 से अगर जाते अंदर तो 11 पर पहुंचते, और नीचे वाले 3 से अगर अंदर जाते तो 8 पर पहुंचते, तो नीचे वाले 3 से हम जाते क्योंकि हमारा माल 8 रुपए में चले जाता। ठीक है, पर अभी तो पोजीशन जो दी है, जो एक्चुअल पोजीशन है वही पोजीशन आपके सामने है। ठीक है, अगर ये 3 ऊपर नीचे होता तो फिर मैं नीचे वाले 3 से ही जाता क्योंकि मेरे को 8 रुपए में माल भेजना है। अभी तो ये पोजीशन का कोई हमारे साथ इशू है ही नहीं, किसी भी 3 से चले जाए पहुंचना तो 8 पर ही है क्योंकि मिनिमम कॉस्ट क्या दिख रही है, 8 ही दिख रही है। तो आप कहीं भी एरो लगा दो, कहीं से भी एंट्री कर दो, क्वेश्चन में आपको एंट्री जहां से करनी है, आप नीचे से आ जाओ या राइट से आ जाओ, आप कहीं से भी क्वेश्चन में चले जाओ, पहुंचोगे आप 8 पर ही। हम एक काम करते हैं, कहां से चले, आप बोलोगे सर नीचे से चलो। ठीक है, तो हमने एंट्री की क्वेश्चन में, और ये पेनल्टी जिस कॉलम में से निकली, पहले कॉलम में से निकली, पहले कॉलम की मिनिमम कॉस्ट 8, 8 पे कितना 20 या 80, आप बोलो सर 20 लिख दो, ये लिख दिया 20, 20 में से 20 गया 0, 80 में से 20 गया 60, ये 0 हो गया, इसको कट कर, ये मैंने कट कर दिया। मैंने क्या किया, जो सेकंड कॉलम है उसको क्या कर दिया, कट कर दिया। ठीक है, कट नहीं हुआ था प्रॉपरली, चलो फिर से कट कर देते हैं, ये लो तो हमने कट कर दिया, ये हमने कट कर दिया। अब क्या करना है, बचा हुआ क्वेश्चन फिर से लिखना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बचा हुआ रिमेनिंग क्वेश्चन फिर से। क्या क्या बच रहा है मेरे पास, F1 F3 बच रहा है और D4 बच रहा है। F1 बच रहा है, F3 बच रहा है और यहाँ पर मेरे पास D4 बच रहा है। अब ध्यान देना बेटा, 2 मिनट की कहानी है बस, 2 मिनट में सवाल खत्म। सप्लाई और यहाँ पर लिखना है डिमांड, नजर मत हटाना, नजर हटाई क्वेश्चन खत्म। देखो 60 और 20 लिखना है, 80 लिखना है नीचे, यहाँ पे 60 लिखना है, यहाँ 20 लिखना है, नीचे 80 लिखना है। और क्या करना है मुझे, हाँ 11 12, तो यहाँ पे 11 रुपए लिखूंगा मैं और यहाँ पे 12 रुपए। देखो अब क्या करना है, ध्यान देना, आखिरी में अगर सिर्फ एक कॉलम बचे या लास्ट में सिर्फ एक रो बचे तो आपको पेनल्टी लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, देयर इज नो नीड टू टेक द पेनल्टी। लास्ट में अगर सिर्फ एक रो बचे या एक कॉलम बचे तो पेनल्टी लेने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, तो देखो इसका सीधा सा कंसेप्ट बता, आप इस कॉलम को देखो, इस कॉलम में मिनिमम कॉस्ट कौन सी है, तो आप बोलो सर 11 रुपए, पहले 11 रुपए में माल भेज दो। 11 रुपए में कितना भेजोगे, 60 या 80, आप बोलोगे सर 60, विच एवर इज लेस, 60 यूनिट माल चले गया, 60 में से 60 गया 0, 80 में से 60 गया 20। अब 11 में तो माल चले गया, ये तो 0 हो गया। अब कितने में भेजोगे सर, अब 12 रुपए में भेजेंगे बचा हुआ माल, कितना भेजोगे सर, 20 दिख रहा है दोनों तरफ तो 20 लिख दो। जैसे यहाँ पे 20 लिखोगे ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब जब लास्ट में एक रो बचे या एक कॉलम बचे तो नो, देयर इज नो नीड टू टेक पेनल्टी। आप तो देखो सबसे मिनिमम कॉस्ट कौन सी है, पहले उससे माल भेज दो, बचा हुआ उससे
सेकंड मिनिमम से माल चले जाए। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आपको क्या करना है, अब आपको जो आपने अलॉटमेंट किए हैं उसे आगे लिखना है। तो यहाँ पर मैं अब अलॉटमेंट लिखूंगा, मैंने कहाँ कहाँ पे कितनी कितनी यूनिट माल भेजा है। तो देखो, शुरुआत मैंने की थी सबसे पहले 10 रुपए से, 10 रुपए में मैंने 140 टन माल भेजा है। मैं पीछे आता हूँ, यहाँ पे 10 रुपए पे 140 लिख देता हूँ। अगर मैं गलत लिखूंगा तो अभी हाथों हाथ चेक भी हो जाएगा। चलिए, फिर उसके बाद मैंने F1 से D1 पे भेजा था 6 रुपए में माल 60, F1 से D1 पे भेजा था 6 रुपए में 60, याद है। फिर मैंने F1 से D1 से पर भेजने के बाद मैंने F2 से D2 पर भेजा था, F2 से D2 पे भेजा था 7 रुपए में 100, F2 से D2 में भेजा था 7 रुपए में 100, ये F2 D2। आगे बढ़ो, इसके बाद F1 से D2 पर भेजा था 8 रुपए में 20, F1 से D2 पर भेजा था 8 रुपए में 20, F1 से D2 में भेजा था 8 रुपए में 20, ये रहा। फिर मैंने इसके बाद भेजा था F1 से, F1 ही है ना, यस, F1 से D4 पे कितना, 11 रुपए में 60, 11 रुपए में 60, करेक्ट है। आगे बढ़ो, फिर मैंने भेजा था F3 से, F3 से कहां पर, D4 पे कितना, 12 रुपए में 20, F3 12 रुपए में 20, ये मैंने लिख दिया, सब कुछ लिख दिया मैंने, करेक्ट है, एवरीथिंग इज करेक्ट, ओके। लेट अस चेक, चेक कर लेंगे। देखो, पहली रो में लिखा 60 20 और 60, तो 60 प्लस 60 120 प्लस 20 140, तो ये देखो 140 टोटल आ गया। सेकेंड रो में 100 है, 100 ही आ रहा है, 140 प्लस 20 160 आ रहा है। पहले कॉलम में 60 है, 100 प्लस 20 120 है, 140 है, और 60 प्लस 20 80, करेक्ट है, सब कुछ करेक्ट है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालना है बस, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वैसे ही निकलेगी जैसे पहले निकालते, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, और इसी को बोलते हैं IBFS बाय वेब, मतलब इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। चलिए, तो मैं लिखूंगा 6 इंटू 60 प्लस 8 इंटू 20 प्लस 11 इंटू 60 प्लस 7 इंटू 100 प्लस 10 इंटू 140 प्लस 12 इंटू 120, टोटल लगाते 6 इंटू 60 360 प्लस 160 प्लस 660 प्लस 700 प्लस 1400 प्लस 240, बस टोटल लगाओ। तो इन सब का टोटल लगाते, देखो 360 और 160 हो गया 520, 520 में अगर मैं 660 जोड़ दूं, 520 प्लस 660 प्लस 660 प्लस 700 प्लस 1400 प्लस 240, टोटल कितना आ रहा, 3520, 3320 रुपये आ गई मेरी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। और ये मेरा क्वेश्चन हो गया। तो इस तरीके से वेम लगाए मेथड लगाई जाती है, पेनल्टी निकाली जाती है हर एक रो हर एक कॉलम की। पेनल्टी क्या होती है, जो डिफरेंस होता है मिनिमम और सेकंड मिनिमम नंबर का, सबसे बड़ी पेनल्टी से इंटर करते हैं और सबसे छोटी कॉस्ट पे हम क्या करते हैं, अलॉटमेंट। तो एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये आप सॉल्व करेंगे। इसमें आपको वेम लगाना है और वेम मेथड लगा के आपको क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना है। फॉर सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन आप क्या कीजिए, इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इस ऐप में आपको इस क्वेश्चन के सॉल्यूशंस के अलावा बाकी और क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे वेम के साथ में। इस ऐप में आपको ऑपरेशन मैनेजमेंट पूरा फ्री मिलेगा, बिजनेस रिसर्च मेथड आपको पूरा फ्री मिलेगा। इसके अलावा आपको इसमें वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे अदर सब्जेक्ट्स के, ऑल सब्जेक्ट नोट्स मिल जाएंगे। और ये एकमात्र ऐसा ऐप है जिसमें आपको फ्री कोर्सेज मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको अराउंड 4 to 5 फ्री कोर्सेज मिल जाएंगे, अनसॉल्व पेपर मिल जाएंगे, लाइव क्लासेस मिल जाएगी। एंड फॉर एंड्रॉइड यूजर दे कैन डाउनलोड द ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। जो एंड्रॉइड यूजर है वो प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जो आईफोन यूजर है वो ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और जो लोग विंडोज लैपटॉप के थ्रू पढ़ रहे हैं उनके लिए एक विंडोज एप्लीकेशन भी हमने बनाई है, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो फॉर लैपटॉप यू कैन डाउनलोड द विंडोज एप्लीकेशन ऑल्सो। तो आप इस ऐप को तुरंत डाउनलोड कर लीजिए और इससे आपकी पढ़ाई एकदम सिस्टमेटिक ऑर्डर में स्टार्ट हो जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो हर बार सबसे लास्ट में दिया जाता है। अगर आपको
हमारा वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन से उन्हीं लोगों तक पहुंचते हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस किया होता है। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। अगले सेशन में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, वेम के और क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे अब आने वाले सेशंस में।